एग्जाम में एक महीने का समय बचा था। प्रतिदिन का टारगेट बनाओ कि संडे और सैटरडे में जितना हमने मॉक लगाया है उसको एक बार अच्छे से एनालिसिस, क्वेश्चन का अगर आप अच्छे से एनालिसिस भी करके अगर चले जाते हो एग्जाम में तो भाई आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। एमटीएस सीएचएसएल, ठीक है, अगर 25 बाई 25 का अगर आपको टारगेट बनानी है तो सबसे पहले आप एक मॉक दो, ठीक है। इंग्लिश 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 एससीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमटीएस एग्जाम के लिए एक महीने का समय बचा और सीजीएल एग्जाम के लिए 10 दिन का समय बचा है। तो भाई का कमेंट यही आ रहा है कि भाई हम परेशान है, भाई हम इंग्लिश का मॉक लगाते हैं भाई तो 12 ही सही हो पा रहा है, अभी तक भी नहीं सुधर पाया है। तो भाई अगर नहीं सुधर पाया है ना तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, आपको मैं सुधरवा दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप पूरा देख लेते हो तो। भाई एक चीज क्या है ना कि आपको पता कब चल पाता है, जब आप मॉक देते हो, वो भी मॉक देते हो तो आप प्रीवियस ईयर का जब आप मॉक दोगे तो आपको पता चल पाएगा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और जो गलत हो रहे क्वेश्चन किस टॉपिक के थे, ठीक है। तो इतना आपको पता चल जाता है कि इस टॉपिक है, तो फिर उस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो तो भाई वो क्लियर हो जाता है। लेकिन उतना करने के बाद भी अगर नहीं सही हो पा रहा है तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा भाई। अब देखो क्या है कि देखो, जब मैं प्रिपरेशन करने आया था एसएससी फील्ड में, ठीक है, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि भाई इंग्लिश में हम कैसे स्कोर को इंप्रूव करेंगे, क्या करना है, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमको यही नहीं पता होता था कि भाई कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो जो चैप्टर है वो हमको कहां मिलेगा, कहां से हम पढ़ेंगे, तो ये आइडिया नहीं मिल पाता था। लेकिन भाई अब तो आप लोग को अच्छा से आसानी से सब कुछ, सारे फैकल्टी अवेलेबल है तो आपको आसानी से मिल जाता है, तो कोई दिक्कत का सीन है भी नहीं। यहाँ पे बात यहाँ पे ये रहा है कि अगर आप देखो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट बनाते हो तो पूरा गलत हो जाता है। किसी भाई का हो सकता है 1 या 2 सही हो, 5 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट आता है एमटीएस में, आता है ना, और 5 क्वेश्चन का आपको सीजीएल में देखने को मिलेगा पीटी वाले में। तो भाई 5 क्वेश्चन आ रहे तो भाई 5 ही सही होना चाहिए, तो 5 सही होगा तो कैसे होगा। तो भाई आपको मैं बता दूं कि आपकी जो होगी ना, जो पेपर प्रीवियस ईयर पर डिपेंड है इस बार भी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आप अच्छे से एनालिसिस भी करके अगर चले जाते हो एग्जाम में तो भाई आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है, ठीक है। मैं क्या था भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिपेंडेबल था, पूरी तरीका से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर के लिए बहुत सारे ऐसे चीजों को ढूंढ रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर के लिए अगर बुक को करनी है तो भाई एसएससी सीजीएल हो या एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, कोई भी हो, तो देखो इंग्लिश के लिए प्रशांत सर द्वारा एसचंद पब्लिकेशन से ये बुक को लॉन्च किया गया भाई, तो काफी बेटर है। इसमें क्या किया गया कि पिछला 3 साल का क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसको करने से, इस बुक का एसचंद पब्लिकेशन वाली जो बुक है प्रशांत सर द्वारा इसको बनाया गया है, तो इस बुक में खासियत ये है, मैं देखा हूं कि प्रत्येक जो चैप्टर यहां पे दिया हुआ, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का चैप्टर है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन जो 2022 में पूछा, 2021 में पूछा, 2023 में पूछा, पिछला 3 साल का क्वेश्चन उसमें दे रखा, और इसकी एनालिसिस भी जबरदस्त है। तो मैं इस बुक को अच्छे से मैं देखा हूं तो काफी बढ़िया दे रखा है, ठीक है। आप जानते हो इन सर का, तो ये बढ़िया है। और एक चीज मैं बात कर लेता हूं कि बहुत सारे भाई इसमें मैथ के लिए भी लेकर परेशान है, तो आप जानते हो कि सबसे ट्रेंडिंग नंबर 1 टीचर है आदित्य रंजन सर, आप नाम सुने होंगे भाई। तो ये भी एसचंद पब्लिकेशन द्वारा इस बुक को बनाया गया है। इसमें आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको मैथ को सिखाया जाएगा, इससे आप आसानी से सीख सकते हो। ट्रिकली बेस पर आपको शॉर्ट मेथड के साथ इसमें सब कुछ समझाया गया। पिछला 3 साल का क्वेश्चन कि कैसे एग्जाम में आए क्वेश्चन तो कैसे बनानी है, किस प्रकार से आपको, तो इसमें सारे मेथड को आपको यहाँ पे बता दिया गया है। इसमें फिर जो एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि हाँ, अगर कोई बिगिनर भाई है ना, कोई बिगिनर है, उसको लगता है कि नहीं मुझे बेसिक से चीजों को सीखना है, तो भाई आदित्य रंजन सर का इस बुक को ले लेना आप जाकर, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में से दे दूंगा। तो यहां से जाकर आप इनसे जुड़कर आपको शॉर्ट अप्रोच के साथ आप अपनी मैथ को बनाओगे, क्योंकि एग्जाम में उसी का जीत होगा जिन्होंने कम समय में क्वेश्चन को डील करना सीख गया। तो भाई अगर कम समय में आपको क्वेश्चन को डील करना है तो भाई शॉर्ट अप्रोच के साथ आओ ना सर के साथ, आराम से सब कुछ सीख जाओगे। वो भी प्रीवियस ईयर का 3 साल का बना लेते हो तो काम हो जाता है वहां से। और अभी भाई का होगा रीजनिंग में इन सर का भी नाम सुना होगा, विक्रमजीत सर का, आपने अगर सुने हो तो कमेंट आप कर देना भाई। तो ये भी एसचंद पब्लिकेशन द्वारा बनाया गया है, टीसीएस के सभी नए लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर पिछला 3 साल का क्वेश्चन इस बुक में डाल दिया गया है। तो आप लोग को मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो काफी बढ़िया है। इसमें 1700 से प्लस लेटेस्ट पीवाईक्यू दिया हुआ है कि 1700 से ज्यादा, समझो कि अगर प्रत्येक चैप्टर वाइज दिया हुआ है। सबसे खास बात इसका यह है कि चैप्टर वाइज आपको भी प्रीवियस ईयर पिछला 3 साल का क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है, और इसके एक्सप्लेनेशन जो बिगिनर है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो आराम से उसको एक्सप्लेनेशन से सीख सकते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे बनेगा, कैसे लॉजिक है, कैसे मेथड है। तो भाई बढ़िया है। अब रही बात कि भाई कि अगर इंग्लिश में हमको इंप्रूव करना है, ठीक है,
इंग्लिश अगर हमको इंप्रूव करना है तो सबसे पहले आपको मॉक ही बताएगा कि आप अगर 25 क्वेश्चन का अगर आप मॉक दे रहे हो तो कितनी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मॉक ही तुम्हारा डिपेंड करेगा कि भाई अगर आप 25 क्वेश्चन का मॉक दिए तो आपका 12 ही सही हो पाया, 15 ही सही हो पाया, क्यों नहीं हम 20 प्लस गए हैं, 22 क्यों नहीं प्लस गए हैं, 23 प्लस क्यों नहीं गए, 25 में 25 क्यों नहीं गए हैं। तो एक भाई आप पे डिपेंड करेगा। अगर भाई तुम्हें इसी साल सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक है, अगर 25/25 का अगर आपको टारगेट बनानी है तो सबसे पहले आप एक मॉक दो, ठीक है। अगर मॉक नहीं दे रहे हो तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एग्जाम में जीत उसी का होगा जिन्होंने जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक लगा के एग्जाम पे गया होगा, वो भी ऑनलाइन सिस्टम पे। जिस प्रकार से मैं दे रहा हूं उसी प्रकार से आपको भी देनी है एग्जाम में, ठीक है। तो वहां से भाई आपकी जीत होती है। नहीं तो क्या होते हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि एग्जाम में जब जाते हैं आता है सिस्टम पर भाई माउस भी पकड़ने के लिए उसके पास तरीका नहीं होता कि कैसे माउस को पकड़ा जाता है, ठीक है, कैसे कीबोर्ड का टाइप नहीं होता है, कुछ कुछ नम लॉक जब हो जाता है तो कीबोर्ड का बटन भी नहीं काम करता है, तो भाई वो पागल हो जाते हैं, भाई सर काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है सर, माउस स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तो करें क्या करें। तो भाई आपको प्रैक्टिस पहले से बना के रखनी है, सब चीजों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए ऑनलाइन मेथड के साथ। अब रही बात यहां पे कि अगर आपको मार्क्स में इंक्रीज देखना है, ठीक है, अगर आप मॉक लगाते हैं इंक्रीज देखना है तो सबसे पहले आपको मैं बता दिया कि 25 क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन का मॉक लगाओ और उसमें देखो कि कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन थे जो हमसे नहीं बन पाए, तो उस चैप्टर को जाकर भाई आप अपनी रूल कॉपी, जो अपने नोट कॉपी तैयार किया ना, उसको उल्टो, ठीक है, उल्टो पलटो और उसके रिवीजन करो कि अच्छा यहां से रूल को पूछे गए एग्जाम में, यहां से कॉन्सेप्ट थे एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर का, जब आप देखोगे लगाओगे मॉक तो आपको पता चलेगा अच्छा यहां से रूल को डाला गया है। इसी प्रकार से सेम कंडीशन ऐसी होता है कि अगर इंग्लिश में आपको और ज्यादा मार्क्स इंक्रीज करना है तो वही एक मेथड है भाई कि आप मॉक लगाओ और मॉक में जो आपसे क्वेश्चन नहीं बना है उसकी अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद आप प्रत्येक दिन क्या करो कि आपको देखो एमटीएस एग्जाम में भी 1 महीने का समय बचा था, प्रत्येक दिन का टारगेट बनाओ कि संडे और सैटरडे में जितना हमने मॉक लगाया है उसको एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लें, ठीक है, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला, ठीक है। फालतू आपको नहीं लगाने हैं, कहीं से भी आपको डिपेंड नहीं होना है कि यहां से हमने मॉक लगा रहा हूं वहां से लगा रहे हैं, कहीं से भी लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर सर का बुक से अगर लगाना है तो सर का बुक से लगाओ, तुमको प्रीवियस ईयर पिछला 3 साल का मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का लगा सकते हो, रीजनिंग का लगा सकते हो भाई, और मैथ का लगा सकते हो आदित्य रंजन सर का। तो तीनों स्मार्ट अप्रोच के साथ इस बुक को बनाया गया है। तो बढ़िया भाई, इसी प्रकार से आप समझो कि क्लोज टेस्ट में भी सुधार कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रशांत सर द्वारा अगर क्लोज टेस्ट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे 3 साल में जितने भी क्लोज टेस्ट दे रखे हैं तो सब कुछ इस बुक में आपको दे दिया गया है। तो आपको घबराना नहीं है भाई, आराम से कर सकते हो पिछला 3 साल का पेपर, ठीक है। इतना भी अगर आप करके जाते हो तो भाई एमटीएस आप फोड़ लोगे, इतना विश्वास है कि अगर 3 साल का पेपर भी अगर आप करके चले जाते हैं, उसकी एनालिसिस अगर आप करके चले जाते हैं, आपका एनालिसिस माइंड में फिट होता है तो आराम से आप एग्जाम को क्रैक कर लेते हो। धन्यवाद।